गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा ऑसम किस्म की होने लगी है और बहुत ही ज्यादा यार इस वीडियो की हमें रिक्वेस्ट भी आई है। बिल्कुल। तो वीडियो का सीधा मैं पहले टाइटल बताने लगा हूँ, वो है दिल्ली वर्सेस ढाका वर्सेस इस्लामाबाद सिटी कंपैरिजन। तो मतलब आज हम देखेंगे दिल्ली, ढाका और इस्लामाबाद का मतलब कंपैरिजन करने लगे। दिल्ली जो कि इंडिया की राजधानी है, ढाका जो कि बांग्लादेश की और पाकिस्तान की इस्लामाबाद छोटी सी हमारी सिटी और छोटी सी है बहुत काफी। हाँ मतलब उनकी निस्बत ढाका और दिल्ली की निस्बत बस ये वीडियो देखेंगे ना। बिल्कुल। तो जल्दी से देखते हैं ब्रदर्स ट्यूब का वीडियो। ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। ब्रदर्स ट्यूब यार, इनकी चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंपैरिजन सीरीज के एक नए वीडियो में। आज हम फिर से पब्लिक डिमांड पर एक नया कंपैरिजन लेके हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली, ढाका और इस्लामाबाद को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों शहरों में कौन किससे आगे है। दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार और आपको जानने को मिलने वाला है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी और कंपैरिजन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, दिल्ली की अगर बात करें तो 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली दिल्ली शहर आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजधानी एवं भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और महानगर कहे जाने वाली क्षेत्र है, जिसमें नई दिल्ली भी शामिल है जो कि भारत की राजधानी है। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से भी जाना जाता था, जो कि पांडवों द्वारा दिया गया था। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी बहती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से दिल्ली भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली शहर है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और आधिकारिक तौर पर दिल्ली की स्थापना 1 फरवरी 1992 को की गई थी। वहीं ढाका की अगर बात करें तो ढाका, जिसे पहले दक्का के नाम से भी जाना जाता था, बांग्लादेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह दुनिया की कुछ सबसे बड़े शहर और सबसे घनी आबादी वाले शहरों में भी आता है। दिल्ली भी उसी में आता है। ढाका बांग्लादेश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ढाका 17वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया में एक प्रांतीय राजधानी और मुगल साम्राज्य के वाणिज्यिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ और ढाका लगभग 75 वर्षों तक मुगल बंगाल की राजधानी भी थी। और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो भारत से साल 1947 में अलग होने के बाद पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, लेकिन 58 साल पहले साल 1960 में पाकिस्तान में कराची की जगह इस्लामाबाद ने ले ली। आज इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। विभाजन के बाद पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। इसके भी बहुत से कारण थे। एक तो शहर काफी बड़ा था और दूसरा इससे लगा बंदरगाह व्यापार के लिए बेहद अहम था। इसके अलावा कला और सांस्कृतिक रूप से भी ये शहर संपन्न था। फील्ड मार्शल आयुब खान ने इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी और तब से इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पॉपुलेशन, दोस्तों, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन है 2.9 करोड़, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। यार फास्ट पे नहीं है। वहीं ढाका की टोटल पॉपुलेशन है 2.6 करोड़ और ढाका आबादी के मामले में बांग्लादेश के सबसे बड़ा शहर है। और इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन है 10.9 लाख, 11 लाख और इस्लामाबाद पाकिस्तान की 9वीं सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। जीडीपी, दोस्तों, जीडीपी की अगर बात करें तो दिल्ली की नॉमिनल जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स है और पीपीपी में 370 बिलियन डॉलर्स है, जो कि सालाना लगभग 11.5% की दर से बढ़ रही है। वहीं ढाका की नॉमिनल जीडीपी 156 बिलियन डॉलर्स है और पीपीपी में 227 बिलियन डॉलर्स है, जो कि सालाना लगभग 7.1% की दर से बढ़ रही है।
और इस्लामाबाद की नॉमिनल जीडीपी 3.4 बिलियन डॉलर अभी है 10 बिलियन 11 बिलियन है 10.58 बिलियन डॉलर है, बहुत छोटा जो कि सालाना लगभग 5.22% की दर से बढ़ रही है। यानी कि दोस्तों, जीडीपी के मामले में ढाका इस्लामाबाद से तो बहुत आगे है, लेकिन दिल्ली के साथ लगभग बराबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया दोस्तों, तीनों शहरों की एरिया या कहे क्षेत्रफल की अगर बात करें तो दिल्ली की टोटल एरिया है 1484 स्क्वायर किलोमीटर। 1484। ढाका की टोटल एरिया है 306.38 स्क्वायर किलोमीटर लोग। और इस्लामाबाद की टोटल एरिया है 906.5 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या सब में इधर मानव विकास पहाड़ी सूचकांक इलाके से बहुत हैं। हमें ये पता चलता है कि किसी देश या फिर शहर में बुनियादी जरूरतों तक लोगों की पहुंच कितनी है। तीनों शहरों के एचडीआई की अगर बात करें तो दिल्ली की एचडीआई 0.744 है, वहीं ढाका की एचडीआई 0.620 है और इस्लामाबाद की एचडीआई 0.875 है। मतलब 8 रिलीजियन दोस्तों, तीनों शहरों की रिलीजियन यानी धर्म की अगर बात करें तो दिल्ली में 81.68% हिंदू, 12.86% इस्लाम, 3.40% सिख, 0.99% जैन, 0.87% ईसाई, 0.11% बुद्धिस्ट और 0.1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वहीं ढाका में 90% इस्लाम, 9% हिंदू और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। और इस्लामाबाद में 91.53% इस्लाम, 6.07% ईसाई, 4.02% हिंदू और 0.3% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। लैंग्वेज दोस्तों, तीनों शहरों में बोली जाने वाली भाषा की अगर बात करें तो दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और दिल्ली में 76.15% हिंदी के साथ पंजाबी, गुजराती, बंगाली, ये बाकी लैंग्वेजेस बोली जाती है। उर्दू भी बोली जाती अन्य है। भाषाएं बोली जाती है। अच्छा। वहीं ढाका में 98% बंगाली, 1% इंग्लिश और 1% अन्य भाषाएं बोली जाती है। और इस्लामाबाद में 62% पंजाबी, 12% सिंधी, 18% पाश्तो और मेन उर्दू 8% अन्य भाषाएं जो बोली सारे जाती है। उर्दू बोलते हैं। हाँ। लिटरेसी रेट दोस्तों, तीनों शहरों की शिक्षा दर की अगर बात करें तो दिल्ली की शिक्षा दर लगभग 90.94% है, वहीं ढाका में शिक्षा दर लगभग 72.74% है और इस्लामाबाद में शिक्षा दर लगभग 88% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोस्तों, तीनों शहरों की बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो दिल्ली में बेरोजगारी दर लगभग 9.7% है। पॉपुलेशन भी बहुत है ना, तो फिर इतना ढाका में बेरोजगारी दर लगभग 19% के आसपास है और इस्लामाबाद में बेरोजगारी दर लगभग 15.70% है। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, उसलिए परसेंटेज दिल्ली में ज्यादातर लोग मेट्रोज, बसेस और ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली की कुछ बड़े रेल स्टेशन की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट है। वहीं ढाका में लोग ट्रेन, बसेस और टैक्सीज का भी इस्तेमाल करते हैं और ढाका में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। ढाका के कुछ बड़े रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो कमालपुर रेलवे स्टेशन, ढाका रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, उधर भी रेलवे काफी चलती है। सोमवार में रेलवे है ही नहीं, ताजगांव रेलवे स्टेशन है ना? जैसे बड़े स्टेशन शामिल है। मतलब रावलपिंडी के साथ मिलता है, वो है बात। तो ढाका में बांग्लादेश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेजगांव एयरपोर्ट और ढाका एयरपोर्ट है। और इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में ज्यादातर लोग बसेस, मेट्रो बसेस और मेट्रो बसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज्यादा इस्लामाबाद के कुछ बड़े रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो
इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन, गोलरा रेलवे स्टेशन, गोल्डा शरीफ है, मतलब टच है, बिल्कुल रावलपिंडी बिल्कुल टच है इस तरह, इसलिए इस्लामाबाद का बोल रहे हैं। और संगजनी रेलवे स्टेशन जैसे बड़े रेलवे इस्लामाबाद के स्टेशन अंदर के शामिल लिए हैं। हाँ, और अंदर के लिए एयरपोर्ट कोई की अगर नहीं। बात करें तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये अभी न्यू बना है कुछ साल अब पहले। थोड़ा सा कुछ खाने साल पीने पहले। की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, दिल्ली में आपको छोले भटूरे, फिश फ्राई, फिश फ्राई, आलू टिक्की, वो पापड़ी पानी आ चाट। रहा है इससे। ये क्या है? पापड़ी, पकौड़ी, अच्छा पापड़ी चाट, ककौड़ी चिकन कबाब, टिक्का रोज, हाय हाय हाय, चिकन चंगेजी, कचौड़ी आलू सब्जी, बॉम्बिल फ्राई और बस कर बटर भाई चिकन बस खाने को कर। मिलेंगे। चलो लाएगा। वहीं ढाका में आपको मोरग पुलाव, ओए मोरग भुना पुलाव, खिचड़ी, ये कच्ची खिचड़ी, बिरयानी, कच्ची बिरयानी, ग्रिल्ड चिकन विद नान रोटी, आए ये मजे है। हलीम, 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 ये हलीम इधर भी पराठा, बहुत बहुत चलती है। है। पराठा, फुचका, ये फुचका उसको मिष्टी बोला दोई। जा रहा है, वो उसको फालूदा ये है फालूदा भी है, फालूदा इधर है। भी बहुत खाने है। को मिलेंगे। और इस्लामाबाद में आपको चेलो कबाब, चीज नान, चीज नान है। है। गार्लिक मशरूम टोस्ट, ओए, स्टिक, स्टेक, चीज केक, हाँ, चॉकलेट और पराठा, कढ़ाई वगैरह भी काफी बिल्कुल। अच्छी चलती हैं। ब्राउनी, चिकन भैया हड्डी भूख ले, अभी और भूख क्लब मुझे भी सैंडविच लग खाने रही को मिलेंगे। नहीं, और भी और काफी भी काफी है, सारी थोड़ा चीजें सा हैं। घूमने जिस तरह फिरने की कबाब बात हो गया, और करते भी हैं। काफी हाँ। चीजें। दोस्तों, हलीम दिल्ली में वगैरह आप कुछ भी इंडिया नहीं। गेट, हाँ इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, हाँ जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब, हाँ, जंतर मंतर, जंतर जंतर मंतर, मंतर? इसका मैंने कुतुब काफी मीनार। सुना है। अच्छा, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन, लोधी गार्डन, हुमायूं का मकबरा, बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और हाँ, बहुत अक्षरधाम ज्यादा मंदिर ये मंदिर जैसे है, ये बहुत वो प्यारा है बहुत भाई। कमाल का ये यार। बहुत प्यारा वहीं मंदिर ढाका है। में आप ढाकेश्वरी टेम्पल, नाइस। लालबाग फोर्ट, अच्छा लाल बाग, अपराजेय बंगला, वसुंधरा मॉल, वसुंधरा शिशु मॉल, पार्क, शिशु पार्क, सोनार गांव, सोनारगांव, लिबरेशन वॉर म्यूजियम, पिंक पैलेस, पिंक पैलेस, ढाका इंटरनेशनल फोल्क फेस्ट फोर्ट और साथ गुम्बद मॉस जैसी जगह पर प्यारे घूम सकते हैं। और इस्लामाबाद में आप द पाकिस्तान मोनूमेंट, मोनूमेंट पार्क, लोक बिरसा लोक लोग म्यूजियम, विरसा, फैसल फैसल मॉल, मॉस, सिद्धपुर विलेज, बिल्कुल, मारगला हिल्स हाँ, एंड दामने मारगला कोक पार्क, हाँ रावल दामनी को लेक, इधर से फुल रावल इस्लामाबाद लेक, नजर आता है। बिल्कुल। मोनार रेस्टोरेंट, ओ, ये फुल पहाड़ एंड पे है ये, इस्लामाबाद क्लब, बहुत क्लब, एक्सपेंसिव है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। जिन्ना सुपरमार्केट बिल्कुल, और इटवार बाजार जैसी जगह पर घूम सकते बहुत हैं। बड़ा बाजार होता है ये, बहुत बड़ा बाजार है। और ये एक था सेंटोरस दिल्ली। भी काफी सेंटोरस वो भी नहीं और बताया। इस्लामाबाद के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो को आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार बहुत अच्छे से कंपेयर किया, सच में तीनों सिटीज अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है हमारे लिहाज से, क्योंकि यार हमें अब पर्सनली हम अपना एक्सपीरियंस आपसे बता देते हैं। इस्लामाबाद का बहुत ही ज्यादा यार अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी फैसिलिटीज है। अब यार, हम रह रहे हैं ना यार, हमें आइडिया है इस चीज का। क्लीन यार ग्रीन, बहुत ज्यादा क्लीन है, बहुत ग्रीन। और यार मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, बहुत कमाल का है, हाँ, सच में किसी बता रहा दिन हूँ आप आपको। बेशक सर्च कर लीजिएगा या हम कोई डायरेक्ट वीडियो करके आपको बताएंगे, आप रोड आपको चेक मजा आएगा। कर, आप मेट्रो चेक, यार हर चीज के लिहाज से और बेस्ट है। यार काफी इजी है, मतलब ये इस्लामाबाद में मतलब बिल्कुल। रहना, और काफी पीसफुल लाइफ गुजरती है। और हर थोड़ी जगह हाँ। आप गुजरे के आप जाएंगे ना तो आपको कोई ना कोई मतलब ऐसी जगह मिलेगी कि आप कहोगे हम इधर घूमे। हाँ, इधर सच में घूमे। इस किस्म का बना इस हुआ तरह है, का मतलब यार ये 1960 में एक अलग, ये पूरे पहाड़ों के दरमियान ये बड़ी सिटी है। प्लानिंग से करके इसको और बनाया गया इसको था। क्या हाँ। हुआ है मतलब 1960 में ये बिल्कुल नहीं हुआ है, मतलब बाकी तो दो बिल्कुल, हिस्टोरिकल हाँ। सिटीज थी बिल्कुल बिल्कुल। और ये फुल एक मतलब जंगल को मैं कहता हूँ काट के इस तरह कर बनाया गया। क्योंकि पहाड़ हाँ, थे, पहाड़ों सारे के दरमियान पहाड़ था थे। ये, हाँ। इसी वजह से इसकी आबादी बहुत कम है। हाँ। और दूसरा ये कि पहाड़ों को काट कर मतलब ऐसे तरीके से आहिस्ता बनाया आहिस्ता गया। ग्रो हो रही है पॉपुलेशन बिल्कुल, का, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ। लेकिन ये पहाड़ों के अंदर बना था। और ऊपर वो जो मुनाल रेस्टोरेंट था यार, वहां पर आप जाओगे आपको एक व्यू मिलेगा कमाल का, मजा आ जाएगा। हाँ, मुझे मेरी पिक्चर्स भी होंगे इंस्टा पे, अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो एक ब्लू शर्ट में मेरी पिक्चर होगी मुनाल। हाँ, उसमें वो मतलब पतले हो ना, सही है, जान बनाइए, बता रहे हो, छोड़ो। अच्छा, असल में पता है क्या बात है,
जिस टाइम हमने इधर घर बनाया था ना अपना, तो उस टाइम इधर आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन मतलब अभी इतनी आबादी होगी आपको क्या बताऊं, लेकिन हाँ, अभी बहुत ज्यादा तेजी से हो गई है। बिल्कुल, काफी स्पीड से काम बहुत तेजी से चल रहा है। और दिल्ली का आपको पता है यार, दिल्ली किसी मतलब तारुफ का मोहताज नहीं है देखा जाए, जो सीधी सी बात है। दिल्ली यार दुनिया में मतलब यार मैंने तो सुना था इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है आबादी के लिहाज से। पहले नंबर पे मेरे ख्याल से फिर वही होगी यार, मुंबई नहीं यार, मुंबई सेकंड पे थी मेरे ख्याल में यार। ये गाइस कमेंट सेक्शन में थोड़ा कंफर्म कर देना। और दिल्ली की जो खास बात है, वैसे दिल्ली फर्स्ट पे थी। ये हो सकता है वीडियो थोड़ी सी पुरानी हो, थोड़ी नहीं यार, आबादी के नहीं, शायद भाई से थोड़ी सी गलती हो गई हो। हाँ, अगर यार आप लोगों को इसमें सही पता होगा। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो दिल्ली को हिस्टोरिकल प्लेसेस के मामले में जाना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। मैं कहता हूँ आपको दिल्ली में हर चीज मिलेगी, मॉडर्न टच भी मिलेगा, हिस्टोरिकल टच भी मिलेगा। मैं कहता हूँ आप जो देखना चाहते हैं ना, मतलब उस तरह आपको दिल्ली में मिलेगा। और दिल्ली के खाने खास तौर पे, खानों की बात मैं कहता हूँ नहीं पहुंच सकते, कमाल के थे खाने सच में। तीनों में खाने तीनों, अगर तीनों की बात की जाए ना, तो हमें सच बताऊं सबसे अच्छे दिल्ली के खाने लगे। दूसरे नंबर पे मैं सच्ची बात बताऊंगा, मतलब मुझे तो इस्लामाबाद के अच्छे लगे। तीसरे नंबर पे ढाका। यार ढाका दरअसल ना, अब जो दिल्ली के खाने थे मोस्टली हम जानते हैं उनको, मतलब हमने चावल की वैरायटी ज्यादा थी मेरे ख्याल से। दिल्ली के जो खाने हमने खाए हुए, और ढाका के क्यों हम उनको ज्यादा हम जानते नहीं है। मतलब ढाका के जो खाने हैं ना, वो थोड़ी क्यूजीन चेंज हो जाती है, बिल्कुल। अभी आपको फिश का ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, और चीजों का मतलब आपको जो हमने मतलब आप कुछ चीजें थी जो हमने खाई हुई हैं, वो हमने बीच में वीडियो में बताया भी है कि हमने खाई है, और काफी हमें अच्छी लगती है। बिल्कुल, फालूदा हो गया, जो मतलब और चीजें हो गई। फालूदा तो इधर मतलब यार हलीम वगैरह बिल्कुल बहुत ज्यादा इधर मिलता है। तो यार मतलब अपने आप में तीनों सिटीज बहुत ही कमाल के हैं, हमें तीनों सिटीज बहुत ज्यादा पसंद है, कमाल के सच में। मतलब ये एक सच बताऊं तो भाई की वीडियो थी, इन्होंने कंपैरिजन बताया, लेकिन हम इसको कंपैरिजन नहीं, मतलब हम इसको एक नॉलेज के तौर पर लेंगे कि हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या चीज है। हम इसको नॉलेज के तौर पर, कंपैरिजन नहीं, हम इंफॉर्मेशन के तौर पर इस वीडियो को ले रहे हैं। बिल्कुल। सो गाइस आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको कौन सी सिटी पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।